सीधे आपको बिहार लेकर चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली में पहुंचे हुए हैं। और ये देखिए, सीधे तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बिहार के 2 दिन के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरे का ये दूसरा दिन है। बिहार को 50,000 करोड़ की सौगात देंगे। विक्रमगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जनसभा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर हैं। आज उनका बिहार दौरे का दूसरा दिन है और अपने दौरे की शुरुआत प्रधानमंत्री हवाई अड्डों के नए टर्मिनल के उद्घाटन करके की। और उन्होंने शहर के बाहरी इलाके बिहटा में एक नए सिविल एनक्लेव का भी उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने पटना में पार्टी कार्यालय में 1 घंटा भी बिताया। मोदी जिंदाबाद, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। दोनों तरफ से दर्शक दीर्घा की तरफ से फूलों की वर्षा। खुश हैं आज अपने बीच इस धरती पर, बिहार की इस धरती पर अपने लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने बीच पाकर। बहुत सुंदर ये जो दृश्य यहाँ से दिख रहा है, बहुत ही सुंदर है। और हम सभी इस दृश्य, मंत्री जी का इस अवसर पर हमारे बीच आना हम सबको गौरवान्वित कर रहा है। और हम आज आंखें बिछाएं उनका अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए हमारे बीच। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, एक बार जोर से हम बोलेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी की जय हो। बहुत सुंदर, इतना सुंदर दृश्य यहाँ से लग रहा है, ऐसा लग रहा है फूलों की वर्षा के बीच हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने रथ पर सवार होकर धीरे धीरे मुख्य मंच की ओर बढ़ रहे हैं। आप लोगों के बीच से होकर बढ़ रहे हैं। आप लोगों का अभिनंदन, आप लोगों का प्यार स्वीकार कर रहे हैं। आपका आज यहाँ आना हम सब के लिए सौभाग्य की बात है माननीय प्रधानमंत्री जी। और आपकी उपस्थिति ने इसके साक्षी बनिए, सुंदर, बहुत सुंदर। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के साथ हमारे बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री महोदय, वो घड़ी आने वाली है जब वो मुख्य मंच पर आएंगे और यहाँ से आप सबों का अभिनंदन, अभिवादन स्वीकार करेंगे। बहुत ही अद्भुत नजारा, ऐतिहासिक नजारा। शाहबाद के धरती को मैं प्रणाम करता हूं कि आज आप देश के सबसे बड़े कार्यक्रम कराकर आप इस अभिनंदन के पात्र हैं। इसके साक्षी बनिए, सुंदर, बहुत सुंदर। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के साथ हमारे बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री महोदय, वो घड़ी आने वाली है जब वो मुख्य मंच पर आएंगे और यहाँ से आप सबों का अभिनंदन, अभिवादन स्वीकार करेंगे। बहुत ही अद्भुत नजारा, ऐतिहासिक नजारा। शाहबाद के धरती को मैं प्रणाम करता हूं कि आज आप देश के सबसे बड़े कार्यक्रम कराकर आप इस अभिनंदन के पात्र हैं। इसके साक्षी बनिए, सुंदर, बहुत सुंदर। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के साथ हमारे बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री महोदय, वो घड़ी आने वाली है जब वो मुख्य मंच पर आएंगे और यहाँ से आप सबों का अभिनंदन, अभिवादन स्वीकार करेंगे। बहुत ही अद्भुत नजारा, ऐतिहासिक नजारा। शाहबाद के धरती को मैं प्रणाम करता हूं कि आज आप देश के सबसे बड़े कार्यक्रम कराकर आप इस अभिनंदन के पात्र हैं। इसके साक्षी बनिए, सुंदर, बहुत सुंदर। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के साथ हमारे बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री महोदय, वो घड़ी आने वाली है जब वो मुख्य मंच पर आएंगे और यहाँ से आप सबों का
अभिनंदन अभिवादन स्वीकार करेंगे। बहुत ही अद्भुत नजारा, ऐतिहासिक सबों का अभिनंदन अभिवादन स्वीकार करेंगे। बहुत ही अद्भुत नजारा, ऐतिहासिक नजारा। शाहाबाद के धरती को मैं प्रणाम करता हूं कि आज आप देश के सबसे बड़े कार्यक्रम कराकर आप इस अभिनंदन के पात्र हैं। कि इसके साक्षी बनिए, सुंदर, बहुत सुंदर। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के साथ हमारे बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री महोदय, वो घड़ी आने वाली है जब वो मुख्य मंच पर आएंगे और यहां से आप सबों का अभिनंदन अभिवादन स्वीकार करेंगे। बहुत ही अद्भुत नजारा, ऐतिहासिक नजारा। शाहाबाद के धरती को मैं प्रणाम करता हूं कि आज आप देश के सबसे बड़े कार्यक्रम कराकर आप इस अभिनंदन के पात्र हैं। बिहार से जुड़ी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां विक्रमगंज में प्रधानमंत्री मोदी की आज जनसभा है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां खुली गाड़ी में सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ मंच तक पहुंचेंगे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बस थोड़ी देर में जनसभा करेंगे। और बता दें, आज आपको करोड़ों के विकास कार्यों का आज शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ये सौगात देंगे बिहार को। वहीं कई लाखों की संख्या में यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। 50,000 करोड़ की सौगात आज बिहार को देंगे। विक्रमगंज में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा आज है और बता दें, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर है और आज उनका बिहार का दूसरा दिन है इस दौरे को लेकर। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, लाखों की संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी उनके साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे और आज ये 50,000 करोड़ की सौगात बिहार को देंगे। बिहार दौरे का ये दूसरा दिन है और आपको बता दें कि आज जो है करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो औरंगाबाद के नबीनगर स्थित जो 2400 मेगावाट का सुपर थर्मल पावर प्लांट है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी 2900 करोड़ की लागत से बनने वाले इस प्लांट की भी आधारशिला आज रखेंगे। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन और शिलान्यास के बाद जनसभा में शामिल होंगे। और बता दें आपको, विक्रमगंज के दुर्गाडीह में 12 लाख स्क्वायर फीट का भी पंडाल बनाया गया है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो पंडाल है उसमें करीब लाखों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। और आसपास के इन जिलों में क्या हालात थे, नक्सलवाद कैसे हावी था, मुंह पर नकाब लगाए, हाथों में बंदूक थामे नक्सली कब कहां सड़कों पर निकल आए, हर किसी को ये खौफ रहता था। सरकारी योजना आती थी पर नागरिकों तक पहुंचती ही नहीं थी। नक्सल प्रभावित गांव में न तो अस्पताल होता था, न मोबाइल टावर, कभी स्कूल जलाए जाते थे, कभी सड़क बनाने वालों को मार दिया जाता था। इन लोगों का बाबा साहब आंबेडकर के संविधान पर
कोई विश्वास नहीं था। नीतीश जी ने उन परिस्थितियों में भी यहां विकास की पूरी कोशिश की। 2014 के बाद से हमने इस दिशा में और तेजी से काम किया। हमने माओवादियों को उनके किया की सजा देनी शुरू की। हम युवाओं को विकास की मुख्य धारा में भी लेकर आए। 11 सालों की दृढ़ प्रतिज्ञा का फल आज देश को मिलना शुरू हुआ है। 2014 से पहले देश में 125 से ज्यादा जिले नक्सल प्रभावित थे। अब सिर्फ 125 से ज्यादा, अब सिर्फ 18 जिले नक्सल प्रभावित बचे हैं। अब सरकार सड़क भी दे रही है, रोजगार भी दे रही है। वो दिन दूर नहीं जब माओवादी हिंसा का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। शांति, सुरक्षा, शिक्षा और विकास गांव-गांव तक बिना रुकावट के पहुंचेंगे। साथियों, जब सुरक्षा और शांति आती है तभी विकास के नए रास्ते खुलते हैं। यहां नीतीश जी के नेतृत्व में जब जंगल राज वाली सरकार की विदाई हुई तो बिहार भी प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ने लगा। टूटे हाईवे, खराब रेलवे, गिनी चुनी फ्लाइट कनेक्टिविटी, वो दौर अब इतिहास बन चुका है, पीछे छूट रहा है। साथियों, कभी बिहार में एक ही एयरपोर्ट था, पटना। आज दरभंगा एयरपोर्ट भी शुरू हो गया है। अब यहां से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों की फ्लाइट मिलती है। बिहार के लोगों की लंबे समय से मांग थी कि पटना एयरपोर्ट के टर्मिनल को आधुनिक बनाया जाए। अब ये मांग भी पूरी हो गई है। कल शाम मुझे पटना एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला है। ये नया टर्मिनल अब 1 करोड़ यात्रियों को संभाल सकता है। बिहटा एयरपोर्ट पर भी 1400 करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। साथियों, बिहार में आज हर तरफ 4 लेन और 6 लेन सड़कों का जाल बिछ रहा है। पटना से बक्सर, गया जी से डोभी, पटना से बोधगया जी, पटना, आरा, सासाराम, ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, हर तरफ तेजी से काम हो रहा है। गंगा, सोन, गंडक, कोसी समेत सभी प्रमुख नदियों पर नए पुल बनाए जा रहे हैं। हजारों करोड़ की ऐसी परियोजनाएं बिहार में नए अवसरों और संभावनाओं का निर्माण कर रही है। इन प्रोजेक्ट से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा।
यहां टूरिज्म और व्यापार दोनों को फायदा होगा। साथियों, बिहार में रेलवे की हालत भी अब तेजी से बदल रही है। आज बिहार में वर्ल्ड क्लास वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। रेलवे लाइनों को डबल और ट्रिपल किया जा रहा है। छपरा, मुजफ्फरपुर, कटिहार जैसे इलाकों में काम तेजी से चल रहा है। सोननगर और अंडाल के बीच मल्टी ट्रैकिंग का काम चल रहा है, जिससे ट्रेनों का आना जाना तेज होगा। सासाराम में भी अब 100 से ज्यादा ट्रेनें रुकती है। यानी हम पुरानी समस्याओं को भी दूर कर रहे हैं और रेलवे का आधुनिकीकरण भी कर रहे हैं। बहनों, ये काम पहले भी हो सकते थे, लेकिन जिनके ऊपर बिहार को आधुनिक ट्रेनें देने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने रेलवे में भर्ती के नाम पर आपकी जमीन लूटने का काम किया, गरीबों की जमीन लिखवा ली। सामाजिक न्याय की उनकी यही तरीके थे, गरीब को लूटना, उनके अधिकारों को लूटना, उनकी मजबूरी का फायदा उठाना और खुद राजाशाही की मौज करना। बिहार के आप लोगों को जंगल राज वालों के झूठ और धोखे, उससे आगे भी सावधान रहना बहुत जरूरी है। साथियों, बिजली के बिना विकास अधूरा है। जब बिजली होती है तो औद्योगिक विकास होता है। जब बिजली होती है तो जीवन आसान होता है। और 21वीं सदी तो टेक्नोलॉजी से दौड़ने वाली सदी है, इसलिए डगर डगर पर बिजली की जरूरत रहने वाली। बीते वर्षों में बिहार में बिजली उत्पादन पर बहुत जोर दिया गया है। आज बिहार में बिजली की खपत 10 साल पहले से 4 गुना हो गई है। नबीनगर में एनटीपीसी का बड़ा पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। इस पर 30,000 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। इससे बिहार को 1500 मेगावाट बिजली मिलेगी। बक्सर और पीर पैंती में भी नए थर्मल पावर प्लांट शुरू हो जाएंगे। भाइयों बहनों, अब हमारा ध्यान भविष्य की ओर है। हमें बिहार को ग्रीन एनर्जी की ओर लेकर जाना है और इसलिए कजरा में सोलर पार्क का निर्माण भी हो रहा है। पीएम कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा से किसानों को कमाई के विकल्प दिए जा रहे हैं। रिन्यूएबल एग्रीकल्चर फीडर से खेतों को बिजली मिल रही है। हमारे इन प्रयासों का असर है कि यहां के लोगों का जीवन बेहतर हुआ है। महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है। साथियों, जब राज्य में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आता है
तो सबसे ज्यादा लाभ गांव, गरीब किसान और छोटे उद्योगों को होता है, क्योंकि वो देश विदेश के बड़े बाजारों से जुड़ पाते हैं। प्रदेश में नया निवेश आता है तो नए अवसर बनते हैं। आप देखिए, पिछले साल हुई बिहार बिजनेस समिट में बड़ी संख्या में कंपनियां यहां निवेश के लिए आगे आई। जब राज्य में उद्योग ज्यादा ठगा, जिनके दौर में बिहार के गरीब और वंचित तबके को बिहार छोड़कर जाना पड़ा, आज वही लोग सत्ता पाने के लिए सामाजिक न्याय का झूठ बोल रहे हैं। दशकों तक बिहार के दलित, पिछड़ों और आदिवासियों के पास शौचालय तक नहीं था। दशकों तक हमारे इन भाई बहनों के पास बैंक में खाता नहीं था। उन्होंने बैंकों में उनके लिए तो एंट्री बंद थी, दरवाजे तक भी घुसने नहीं दिया जाता था। दलित और पिछड़ा वर्ग के ही सबसे ज्यादा लोग झुग्गी झोपड़ी में जीवन गुजारा करते थे, उनके पास पक्का घर तक नहीं था, वे बेघर थे। करोड़ों लोगों के सर पर छत तक नहीं थी। मैं आपसे पूछता हूं, बिहार के लोगों की ये दुर्दशा, ये पीड़ा, ये तकलीफ, क्या ये कांग्रेस और आरजेडी का क्या यही सामाजिक न्याय था? गरीबों को इस प्रकार से मजबूरी में जीने के लिए सारी नीतियां बनाने के आदी लोग। साथियों, इससे ज्यादा अन्याय कोई नहीं हो सकता है। कांग्रेस और आरजेडी वालों, इन्होंने कभी दलित, पिछड़ा की इतनी तकलीफों की चिंता तक नहीं की। ये लोग विदेशियों को बिहार की गरीबी दिखाने के लिए घुमाने लाते हैं। अब जब दलित, वंचित और पिछड़ा समाज ने कांग्रेस को उसके पापों की वजह से छोड़ दिया है, तो इन्हें अपना अस्तित्व बचाने के लिए सामाजिक न्याय की बातें याद आ रही है। भाइयों बहनों, बिहार में और देश में सामाजिक न्याय का नया सवेरा एनडीए के दौर में दिखा है।